औरतों को ना इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है भाई, इसलिए कहते हैं कि यूके के वेदर का ना कोई भरोसा नहीं होता। फेस शेव करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज ना मैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की जगह पे जा रही हूँ। औरतों को ना इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। आज मैं जा रही हूँ जी पार्लर अपनी सर्विस कराने, अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। आज मैंने सोचा है कि यार मैं मतलब घर से मैं ये सोच के जा रही हूँ कि मैं मैनीक्योर कराऊंगी, पेडीक्योर कराऊंगी और मैंने वैक्सिंग करानी है। और इन तीनों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जब मैं घर से सोच के जाती हूँ ना, मेरे साथ वो बिल्कुल भी नहीं होता। और आप हवा चेक करें कितनी चल रही है। कल इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं हाफ स्लीव्स कपड़े पहनकर फेरी थी, और आज इतनी सख्त सर्दी है कि हमने फिर वो मोटे मोटे जंपर पहन लिए हैं। और अब पता नहीं यार कल ईद होती है या नहीं होती। सऊदीया में तो वेंसडे को है। अल्लाह करे कल हमारी ईद हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि यार मैंने ट्यूसडे वेंसडे की छुट्टी बुक की थी अपनी। आगे वेंसडे को मैं थर्सडे को मैं काम करूँगी, थर्सडे को ईद हुई ना तो यार नो ब्रो नो। सो मैंने सोचा कि आज अपनी सर्विस कराते हैं, ज़रा थोड़े से साफ़ सुथरे होते हैं। मुंह पे मैंने कुछ नहीं कराना, मुंह पे मेरे को इतनी खास ज़रूरत नहीं है। घर पे थोड़ा बहुत मास्क अप्लाई कर लेंगे, स्क्रब कर लेंगे एंड वी आर गुड टू गो। तो यस, जो मैं घर से सोच के जा रही हूँ, दुआ कीजिएगा कि वो हो जाए। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के इलाके में कब है ईद। तो चलें जी चलते हैं, और आप लोगों को मेरे साथ रहना, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं जी पहुंच गई हूँ बस स्टॉप पे। और ना यार बाहर निकलते इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बाहर निकलते ही ना मेरे मतलब मेरा नाक बंद हो गया, और मुझे ऐसा लगा जैसे फ्लू स्टार्ट हो गया, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो भाई इसलिए कहते हैं कि यूके के वेदर का ना कोई भरोसा नहीं होता। कसम से कोई पता नहीं चलता कि कब बिगड़ जाए। कल इतनी शदीद कड़ाकेदार किस्म की धूप थी ना कि ना पूछें। अब मैं बस का वेट कर रही हूँ कि बस आए और मैं जल्दी जल्दी जाऊँ यहाँ से यार। जी बस मैं बैठ गई हूँ। और आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या मेरे साथ होता है कि जब भी मैं अकेले बैठी होती हूँ ना, मुझे फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि आगे आने वाला जहान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, पीछे छूटने वाला घर ना आपको तड़पा ही देता है। नॉर्मल डेज़ में भी आपको आपके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन जब कोई त्यौहार, ईद, ये सब कुछ आता है ना, तो आपको आपके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आती है। बैठे यही सोच रही हूँ कि यार लास्ट ईद मैंने अपने पेरेंट्स के साथ की थी। ये मेरी फ़र्स्ट ईद उल फितर है यहाँ पर यूके में। लास्ट रमज़ान से पहले मेरा वीज़ा आ गया था, लेकिन मेरी अम्मी ना यही कह रही थी, मतलब उनका दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो मुझे बार बार यही कहती तू ईद करके जाएँ, तो रोज़े करके जाएँ, तो होने ना जाएँ। सिर्फ अपनी अम्मी के कहने पे ना मैंने कहा आप जो कहेंगी ना बस मैं वही करूँगी। तो मैं अपनी ईद वहाँ करके आई थी, एंड दैट वाज द बेस्ट ईद। बचपन में मैं यही सोचती होती थी कि अम्मी मैंने ये सूट भी लेना है, मैंने अम्मी ये भी लेना है, मैं ए भी लेना है, मैं ए भी लेना है। लेकिन अब जब इस स्टेज पे आके लाइफ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि ईदें वाकई ही अपनों से होती हैं, कपड़ों से नहीं होती। आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी कितनी पुरआसाइश क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के घर का जो सुकून है ना वो नेक्स्ट लेवल है। उस जैसा सुकून आपको और कहीं नहीं मिल सकता। बाकी मुझे रियलाइज़ होता है कि माँ बाप आपकी सेफ साइड होते हैं। जब तक आप उनके अंडर होते हो, उनके साए के नीचे होते हो ना, तब तक आपको दुनिया की कोई सर्द गर्म हवा नहीं लगती। हमेशा मैं सोचती होती थी कि अम्मी ये कर देंगी, अब्बू ये कर देंगे, और बेफिक्री की नींद सो जाते थे। लेकिन अब पता चला कि वो बेफिक्री कितनी खूबसूरत थी। तो ये वक्त आ गया हुआ है कि मुझे अब उनकी डांट भी बहुत ज़्यादा याद आती है, जिस पर कभी कभार गुस्सा आता था कि हर वक्त डांटते ही रहते हैं। तो यार जिनके पास अभी उनके माँ बाप हैं ना, प्लीज़ कदर कर लो उनकी। हाय तो खैर जी मैं सैलून पहुँच गई थी। सबसे पहले मैंने इनकी वैक्सीन की सर्विस का पूछा था, जिससे पहले उन्होंने मुझे एक फॉर्म पकड़ा दिया था। जैसे मैं ना कोई बहुत ही बड़ा जड़ा ना ऑपरेशन कराना आई हूँ ऑपरेशन थिएटर से, कि जे मैं इस तो बाद मार गई ना तो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो खैर जी मैंने फॉर्म साइन करके दे दिया था। और उसके बाद मैंने प्लकिंग करा ली थी, क्योंकि मेरी आईब्रोज जो हैं वो मैंने काफ़ी महीनों से नहीं कराई हुई थी। तो मैंने सोचा कि यार वरे दिन तक करा ही लेनी चाहिए। और भाई वो लड़कियाँ ना मेरे वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा जो पापा की परियां हैं और जो हर महीने जो है ना वो वैक्सिंग कराने जाती हैं और प्लकिंग कराने जाती हैं। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है मैं पापा की डायन हूँ। पूरी सर्दियाँ तो मैं वैक्सिंग करती नहीं हूँ कि यार ना हाफ बाजू पहनने हैं तो ना नज़र आने हैं। भाई प्लकिंग जो है वो मेरी आईब्रोज पे तरह कोई बाल है ही नहीं, तो मैं आप ही जेडे 2-4 आंदे हैं ना वो पट लैनी है। भाई हमसे ना हो पाएगी ये हर महीने की फजूल खर्ची और चौंचलाबाजी। तो खैर जी इतने उन्होंने मैंने पा लम्हे लिया सी तो मेरी सर्विस शुरू हो गई सी। और यार मैंने ना सिर्फ बाजुओं की वैक्सिंग कराई थी, क्योंकि चिकनकारी में से और लॉन के कपड़े में से बाजू अगर नज़र आ जाए ना तो फिर बड़ी गंदी फील आती है। तो वरे दिन ना अपनी जरा कर लिया करो जरा डेंटिंग पेंटिंग। Go there at 3. I don't want him to be angry with me. Getting out of
डन। मैं जिस सैलून में आई थी वैक्सिंग कराने के लिए, मैंने उनसे पूछा कि यार आप लोग मैनीक्योर पेडिक्योर करते हो, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक सैलून रिकमेंड किया जहाँ पे मैनीक्योर पेडिक्योर नेल्स वगैरह की सब कुछ होता है। वहाँ आ गई थी और जैसे ही मैं अंदर घुसी तो मुझे पता चला जी कि ये लोग कार्ड्स एक्सेप्ट ही नहीं करते। इनको कैश चाहिए था। कैश मेरे पास था नहीं भाई, आपकी बाजी बहुत गरीब है। तो मैंने सोचा कि यार पहले कैश निकलवा लेते हैं जाकर। मैं कैश निकलवा के आ गई थी और सबसे पहले मैंने पेडिक्योर लेने का फैसला किया। मैंने सोचा कि अगर मुझे पेडिक्योर पसंद आया तो मैं मैनीक्योर लूँगी। सॉरी Put on a tip. या Little bit longer. या a little bit longer। यार आप लोग भी ऐसे ही क्या करें कि अगर आप लोग किसी नए सैलून में जा रहे हैं जहाँ पे आपने कोई सर्विस नहीं ली पहले, तो वहाँ से ना उनकी 1-2 सर्विसेज लेके देख लें कि आपको उनकी सर्विसेज पसंद भी आती हैं या नहीं। ये पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, इसलिए ना सोच समझ के उसको खर्च किया करें, सियाने बच्चों की तरह, मेरी तरह। यानी ज़रा मैं आप लोगों को अपने सियाने होने का प्रूफ देती हूँ कि मैनीक्योर में इसलिए नहीं करा रही थी कि पैसे ज़ाया ना हो जाए अगर मुझे इनका पेडिक्योर पसंद ना आया। और वहाँ पर जी मैं डबल पैसे लगाई हूँ अपने एक्रेलिक नेल्स पे। बस आपकी बाजी को जुनून चढ़ा कि यार मैं एक्रेलिक नेल्स करा लूँ। हाथों पर तो मैं करा नहीं सकती बिकॉज मैंने काम पर जाना होता है, मेरे काम पर अलाउड नहीं है नेल्स वगैरह रखना। लेकिन पाँव पे तो करा सकते हैं ना भाई, पाँव तो फूड में नहीं जाने। तो भाई आपकी बाजी को दौरा पड़ा और बस फिर दौरा पड़े तो मैं पागल हो जाती हूँ, उतर जाती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे जी सबसे पहले पाँव की कुचा काची चल रही थी। लाइक वो जो हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलते यार चावे हैं जिनसे हम पाँव को रगड़ते हैं, उस तरह का प्रॉपर इन्होंने चावा रखा हुआ था जिससे मेरे पाँव को रगड़ रहे थे। पेडिक्योर के नाम पे ना सही किस्म का इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ चावे से मेरे पाँव को रगड़ा है और थोड़े से आगे से नेल्स को फाइल कर दिया। कसम से ऐसे पेडिक्योर ना मैं तो कोई दिन में 50 दे दूँ, वो भी 2-2 पाउंड में। तो भाई टोटली फ्लॉप था ये पेडिक्योर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पाकिस्तान में सर्विसेज इतनी कोई कमाल की होती हैं। लाइक पहले वो आप लोगों के जो पाँव हैं उनको सोक करते हैं, उसके बाद 15 मिनट बाद निकाल के आपके पाँव को पहले ब्लीच करते हैं, ब्लीच करने के बाद स्क्रब करते हैं, देन मास्क अप्लाई करते हैं, देन मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मसाज, एवरीथिंग। लाइक आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो पेडिक्योर कराते हुए। और 2 घंटे तो कहीं नहीं जाते पेडिक्योर, इन्होंने मुझे 15 मिनट में फारिग कर दिया था। लाइक लाओ तेल आती जी एक्रेलिक स्टार्ट कर दिए थे। लाइक पेडिक्योर ना दिल करता मैं चपेड़ा लावा इन्होंने खिंच के। इनसे अच्छा पेडिक्योर तो मैं करा लेती हूँ जो इतना बड़ा सैलून खोल के बैठे। तो यार बस एक्रेलिक्स में यही था कि उन्होंने आपके पाँव के जो अपने नाखून है उनको काट कूट दिया था, थोड़ा सा साफ़ किया था, उसके ऊपर जो है ना वो आर्टिफिशियल नेल अप्लाई किया था। देन एक्रेलिक लेकर, मतलब जो एक्रेलिक बेस होती है उससे आपके नेल को अच्छे तरीके से शेप कर दिया था। आपसे डिज़ायर्ड लेंथ पूछते हैं, मुझे थोड़ी सी लंबी लेंथ चाहिए थी, लेकिन जितनी लेंथ मैंने उसको दिखाई थी और जैसे नेल्स मैंने उसको दिखाए थे वो वैसे बिल्कुल भी नहीं उसने रखे। मैंने ना पहले यहाँ पे फेशियल लिया था। अब जब मैंने फेशियल लिया ना तो मैं ये सोच रही थी कि यार अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं लेती रहूँगी लाइक 2-2, 3-3 महीने के बाद। लेकिन मुझे फेशियल भी कोई इतना खास पसंद नहीं आया, मुँह पे कोई रौनक ही नहीं आई यार। तो फिर फ़ायदा, आप इतने पैसे भी पे कर रहे हो और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा आपको। तब मैंने घर आके ना आप ही को ये बोला, मैंने कहा आप ही पाकिस्तान के फेशियल्स बहुत अच्छे हैं। तो आप ही मुझे कहती है तेनों मैं दस्या सी, मैंने 10 साल हो गए ने, किसी बंदे को बंदा तो पूछ लेंदा है कि नहीं भाई मुझे कीड़े होते हैं खुद ट्राई करने वाले, जब तक मैं पैसे बर्बाद ना कर लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं आता। तो उसके बाद मैंने कहा कि यार मैंने अब वैक्सिंग ट्राई करनी है। मैंने वैक्सिंग कराई, वैक्सिंग वाज ओके, लाइक बुरी नहीं लगी मुझे। आप करवा लो, घर में आप इतना मैस करते हो और टाइम भी बड़ा लगता है, तो फिर बेहतर है कि आप वहीं से करा लो। अगर मुझे दोबारा वैक्सिंग करानी पड़ी तो आई विल गो फॉर इट। मैंने मुझे पेडिक्योर का भी यही कहा कि यार कोई इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं होती, लाइक दफ़ा कर। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगी मुझे कैसे पता चलेगा पता कैसे चलेगा जब तक मैं पैसे बर्बाद नहीं करूँगी, अंदर का कीड़ा कैसे मरेगा। अब भाई पेडिक्योर के बारे में भी मेरा यही ख्याल है कि इसके बाद शायद मैं यूके से कभी पेडिक्योर नहीं लूँगी। अगर यूके में रहने वालों को, लाइक मेरे इर्द गिर्द रहने वालों को कोई पता है अच्छे सैलून का जो कि आपको एक अच्छा पेडिक्योर मैनिक्योर दे सके, तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। जब आप पाकिस्तान आती होती थी ना तो आप भी कुछ नहीं करा के आती थी, और पाकिस्तान आते ही ना अगले 2-3 दिन बाद ही ना वो पॉलर चली जाती थी कि मैंने ये भी कराना है, मैंने ये भी कराना है। और हम सारे हैरान होते थे कि तुम यूके से आके पाकिस्तान के पॉलरों में जाती हो। लेकिन अब मुझे पता चला है कि यूके से आपको पाकिस्तान के ही पॉलर में जाना चाहिए। यूके के पॉलर में कख नहीं रखे, अगर ना मज़ा ना स्वाद, पैसा बर्बाद। फिर ना भाई शशके बहुत ज़्यादा हैं, वही बात है ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हिसाब। लाइक शशके बहुत है, अजीबो गरीब किस्म के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, लेकिन भाई फिटे मुंह है ना था। तो बस भैया हमारे एक्रेलिक्स भी हो गए। उन्होंने ना मेरी नेल्स की पार्टीशन करने के लिए अजीब सा कोई औजार अंदर फंसा दिया था, और ये कोई आर्टिफिशियल अमेज़ॉन से ना कोई 1.5 पाउंड के जूते खरीद के मुझे पहना दिए थे कि भाई उनका वो जो गंदा सा टॉवल है ना जिसके ऊपर उन्होंने कोई पेडिक्योर का काम नहीं किया वो गंदा ना हो। कलर के लिए उन्होंने मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि मैंने कौन सा कलर रखवाना है। पहले मेरा दिल था कोई लाइट सा कलर रखवाने का, फिर मैंने सोचा कि यार मरून रेड ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने फिर वो वाले कलर चूज़ कर लिए थे। फिर इतने एक ठंडी जी वाला पक्खा सी उन्होंने मैंने कहा कि पैर दे विच पा दो ताकि
सूख जाए नेल पेंट। यहाँ पे बैठे 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 हशर नशर हो गया था कि बाजी का। लाइक मैंने कहा कि यार 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन नहीं भी 15 मिनट इन्होंने मुझे इस ठंडी हवा वाले पंखे के नीचे बिठा दिया। पाँव मेरे या बस्ता हो गए थे, मुझे लग रहा था मुझे नमूनिया हो जाना पेडिक्योर कराते कराते। यहाँ पे आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन से भी पता चल गया होगा कि मैं कितनी कोई आवाज़ार हो गई थी। लाइक 20 मिनट से एक ही पॉस्चर में बैठी हुई थी मैं। कोई सर्विसेज बंदा कराने के लिए जाए ना लंबे टाइम के लिए, तो चलो ये होता है कि कोई स्नैक्स ले जाओ, आपका एक अच्छा टाइम पास हो जाता है, गाने शाने सुन लो। लेकिन भाई रोज़ा था, रोज़े में कुछ खा नहीं सकते, गाने शाने सुनते वैसे ही कब्र याद आ जाती है कि यार रोज़े में बंदा ये सब कुछ सुन रहा है। तो भाई बड़ी औखी में इधर जो है ना टिक के बैठी हुई थी मैं। थोड़े बहुत जो है वो स्नैक्स लेके, और जो है वो मेरी बहन ने मुझे शामी कबाब का मसाला लाने के लिए कहा था, बच्चों के लिए नूडल्स लेकर, और मैं निकल पड़ी हूँ। और स्नैक मैंने ना अपने लिए एक, मुझे ना वहाँ पे लीमू चटखारा पोटैटो स्टिक्स नज़र आए। यार रोज़े की हालत में तो इतना कोई शदीद किस्म का दिल चाह रहा है ना मेरा उनको खाने का। इधर जी मैं घर पहुंच गई हूँ, और घर पहुंच के जो है ना वो मैं अपने एक्रेलिक्स जो है ना वो फ्लॉन्ट कर रही हूँ। लाइक मेरे पाँव पे तो आप लोगों को कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं नज़र आया तो अनूगी नज़र आना है। लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि भाई यूके में मैनिक्योर पेडिक्योर कैसे होते हैं। बहुत ही कोई फ्लॉप होते हैं, पर जे तुसी कराने ने तो दिल कर रहे हैं पैसे ज़ाया करान दा तो ज़रूर जाओ। उसके बाद जी हम लोग आ गए किचन में, और इफ्तारी का टाइम हो गया था। हमने स्प्रिंग रोल बनाए, पकौड़े बनाए, और पाकिस्तान में तो यार हमें पता चल गया था कि भाई चांद नज़र आ गया। और आई वॉज़ कम्प्लीटली श्योर कि अगर पाकिस्तान में, सऊदीया में, हर जगह पे कल ईद हो रही है ना, तो हमारे यहाँ भी होगी ही होगी। वरना जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं बड़ा डरी हुई थी कि यार मैंने ट्यूसडे और वेंसडे की छुट्टी बुक कर लिया। अब अगर थर्सडे को ईद हो गई ना, तो फिर मुझे काम से छुट्टी का बड़ा रोला होगा, और घर से भी अलग बेइज्जत होंगी। तो ये वाला सीन था। तो बस यहाँ पे जी आपकी बाजी जो है ना वो पकोड़े तलाई करी जा रही है, और उसके बाद जी हम लोगों ने बनाई डिनर के लिए रोटी। ये जो टक 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 की आवाज़ है, ये बेसिकली मेरी बहन जो है ना लाल शरबत के अंदर जो है ना वो चीनी घोल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये लाल शरबत तो रमज़ान में ना हर घर में कंपलसरी है, रूह अफ़ज़ा जाम शरीर, और कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने पूरा रमज़ान चख के भी नहीं देखा इसको। खाने आपने तो पहले क्यों कहा था कि नहीं खाने? जी तो हमारी इफ्तारी हो गई है, और अभी जी मैं अपने रूम में आई हूँ क्योंकि मैंने शॉवर लेना। मैंने बालों पे तेल जो है वो शाम को अप्लाई कर लिया था, और साथ ही साथ जी मैंने फेस शेव करना है शॉवर लेने से पहले। तो उसके लिए मैंने बायो ऑयल ले लिया। ये ऑयल आपको सुपर ड्रग पे अवेलेबल है, लाइक मिल जाएगा, और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो पहले ना मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, फिर मैं जी अपना फेस शेव करूँगी। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने काके बन जाएंगे ऐसे। तो जी शॉवर मैंने ले लिया है, मेहंदी मैंने लगा ली है, और जी मैंने देखें कपड़ों पे भी मेहंदी लगा लिया। तो खैर मेहंदी के व्लॉग के लिए आपने मेरे यूट्यूब की ईद के व्लॉग का वेट करना है, और उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपने दोनों हाथों पे कैसी मेहंदी लगाई है। और दूसरा ये कि यस मैंने सीधे से पुट्ठे तो सीधे थे, मैं आपे मेहंदी लाई है। तो सारे ने मैंने नहीं कहना कि नहीं 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 आपने तो किसी और से लगवाई है, भाई इधर कोई नहीं मिलता लगवाने के लिए। और बाकी ये कि मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग कब पोस्ट होगा, किस दिन पोस्ट होगा, क्योंकि भाई आपकी बाजी को पता टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी पोस्ट हुआ ऑब्वियसली ईद के बाद ही होगा। तो आप लोगों ने व्लॉग को लाइक कर देना है, कमेंट लाजमी करना है, शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिंक्स आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। हैप्पी ईद, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।